हे, कभी सुबह उठकर महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे किसी ने रिप्ले पर डाल दी है। वही दिन, वही लोग, वही दर्द, और तुम बस चुपचाप उसे जीते जा रहे हो। अगर ये सुनकर दिल में हल्की सी कसक उठी हो तो समझ लो यही से बदलाव शुरू होता है। क्योंकि आने वाले 6 से 12 महीने तुम्हारी जिंदगी को इतना पलट सकते हैं कि आज वाला तुम और नए वाले तुम को देखकर जल भी सकता है और गर्व भी करेगा। ये कोई न्यू ईयर न्यू मी का पोस्टर नहीं, ये वो रिस्टार्ट बटन है जिसके बिना तुम बरसों से लड़ रहे हो। वही सिस्टम जिसे दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड लोग महीनों में अपना जीवन बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच सुनो, ये सफ़र आसान नहीं होगा, ये सुंदर नहीं होगा। कई रातें लगेंगी कि तुम अकेले हो, कोई नहीं समझ रहा, कोई साथ नहीं। और शायद यही असल शुरुआत है, क्योंकि खुद को बदलने से पहले तुम्हें उस पुराने आरामदेह लेकिन दुखी वर्जन को छोड़ना पड़ेगा। हर असली री इन्वेंशन एक ही झटके से शुरू होता है। तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो। तुम वो इंसान हो जिसे तुम्हारी आदतें बनाने लगी। लोग अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करते हैं, पर पहचान वही रहती है। और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि 6 महीने बाद भी वही जिंदगी सामने खड़ी है। इसीलिए पहले अपने पुराने रोल को छोड़ो। डरो मत, हम एक नया किरदार बनाएंगे, एक ऐसा जिसे तुम भी देखकर कहोगे ये मैं था। फेज 1, पहचान का बिखरना। इमोशंस अवेयरनेस फेज। किसी भी नई इमारत से पहले पुराने मलबे को हटाना पड़ता है। तुम्हारी आज की आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बहुत पहले वाले तुम्हारे द्वारा बनाई गई थी। एक ऐसे तुम द्वारा जो बस बचना चाहता था, जीना नहीं। अगले 30 दिनों में बस देखना है, सुधारना नहीं। कब तुम अपने दर्द से बचने के लिए सोशल मीडिया में डूब जाते हो। कब तुम हाँ कहते हो क्योंकि ना कहने का साहस नहीं होता। कब तुम बीच में छोड़ देते हो क्योंकि प्रगति अचानक रोमांचक नहीं रहती। ये नोटिस करना ही पहली जीत है। अवेयरनेस वो हथौड़ा है जो नींव को हिलाता है, और एक बार दरार दिखाई दे जाए तुम चाहकर भी उसे घर में नहीं रख सकते। फेज 2, हार्ट सेंटर रिबिल्ड फेज। खुद को री इन्वेस्ट करने का मतलब अपने ऊपर का बोझ डालना नहीं है, ये तो बोझ हटाने का काम है। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम मूर्तिकार हो। असली तुम तो पहले से मौजूद हो, बस दुनिया में एक्सपेक्टेशंस और तुम्हारे अपने डर उसके ऊपर जम गए हैं। अगले 2 महीने में बस 2 चीज़ें चाहिए, सुकून और ईमानदारी। हर सुबह अपने दिल से 3 बातें कहो। आज जो भी अच्छा है उसे महसूस कर। आज सच में क्या मायने रखता है साफ कर। वो काम कर जिससे तुम भाग रहे हो। ये रोज करने से तुम धीरे धीरे अपने असली रूप को तराशने लगोगे। फेज 3, इमोशनल स्ट्रेंथ फेज। सच कहूँ, तुम्हें डिसिप्लिन की कमी नहीं है, तुम सिर्फ अपनी भावनाओं के गुलाम हो गए हो। लेकिन डिसिप्लिन तो वही है, जब मन न हो तब भी करना, जब डर लगे तब भी कदम बढ़ाना, जब दिल टूटा हो तब भी उठना। अगले 60 दिनों में गोल नहीं, सिस्टम बनाओ। ना टाइम मिला तो जिम जाऊंगा, बल्कि 8 बजे चाहे जो हो। ना मूड आया तो एडिट करूंगा, बल्कि रोज 30 मिनट बिना बहस। जब तुम छोटी छोटी चीज़ें जोड़ते हो, तुम्हारे अंदर का टूटा हुआ भरोसा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फेज 4, द इमोशनल माइंड रीसेट। जिंदगी उतनी ही बड़ी बनती है जितना जितना तुम खुद के लिए संभव मानते हो। कई लोगों का असली बंधन है उनका खुद के बारे में छोटा विश्वास। जब दिमाग को नया सच खिलाना है, कल्पना करो 1 साल बाद वाला तुम कैसा दिखता, कैसा सोचता है, और उसे पहचान से बोलो, मैं अधूरा नहीं छोड़ता, मैं कमिटमेंट के लिए किसी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ। दिमाग सच नहीं मानता, दिमाग दोहराव मानता है। स्टेज 5, एफर्टलेस इमोशन फेज। जब आदतें और भरोसा एक लाइन में आ जाते हैं, गति खुद बन जाती है। तब मेहनत भारी नहीं लगती, हल्कापन आने लगता है, जैसे ज़िंदगी तुम्हारे साथ बह रही है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अपने फोकस को ऐसे संभालो जैसे ये तुम्हारी आखिरी पूंजी है। ज़रूरत पड़े तो फ़ोन का नशा काट दो। फ्लो मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। हर रात खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या किया जो मेरा पुराना वर्जन कभी नहीं करता। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे नई पहचान स्वीकारने लगता है। फेज 6, वर्जन 2 हर्ट एक्टिवेशन। अब तुम तैयार हो, तुम्हारा सिस्टम भी, तुम्हारा मन भी। अब बस एक काम बचा है, खुद को उस भविष्य वाले तुम से जोड़ देना। हर फैसले लेते समय अपने दिल से पूछो, 12 महीने आने वाले में आज क्या करता। ये कल्पना नहीं, ये रिहर्सल है। और जब तुम ऐसे जीना शुरू कर देते हो, ज़िंदगी तुरंत बदलने लगती है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन समय की वजह से नहीं रुकता, बस अलाइनमेंट की वजह से रुकता है। और फिर एक सुबह तुम उठोगे और महसूस करोगे
तुम हफ्तों से अपने पुराने पैटर्न में नहीं फिसले। पुरानी आदतें अब तुम्हें बुलाती नहीं। पुरानी टेम्पटेशन का असर खत्म हो गया। ये जादू नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी का इनाम है। रीइन्वेंशन मुश्किल नहीं, मुश्किल है उसी नए इंसान पर टिका रहना जब ज़िंदगी फिर आराम देने लगे। लेकिन अगर तुमने हार नहीं मानी तो 6 महीने बाद तुम्हारी ज़िंदगी उतनी बदलती होगी जितना आज वाला तुम सपने में भी नहीं सोच पाते। फैसला तुम्हारे हाथ में है।